हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में टॉपिक वाइज क्या हमारा सीक्वेंस रहेगा वो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो रिप्रोडक्शन है ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, या फिर मैं कहूँ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को मेनली दो टाइप में क्लासीफाई किया जा सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसके एग्जांपल क्या क्या है देखिए। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं ऑर्गेनिजम्स में, उसमें हम मेनली ये डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला एग्जांपल होगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम अच्छे से समझेंगे। ऐसे ही बाइनरी फिजन इन अमीबा, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसे ही मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम को हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम बात करेंगे जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में बडिंग मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक एनिमल है, या मैं कह दूँ एक ऑर्गेनिज्म है जो रीजनरेशन मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो उसको हम समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक टाइप का एल्गी है, शैवाल है, जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स में स्पोर फॉर्मेशन द्वारा भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन एग्जाम्पल्स को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम डिटेल में समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम अच्छे से समझेंगे विद लेबल्ड डायग्राम। डायग्राम के साथ हम अच्छे से इसको समझेंगे। ऐसे ही हम समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। डायग्राम के साथ हम ह्यूमंस का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे। ऐसे ही जो एज ऑफ प्यूबर्टी है, या मैं कह दूँ टीनेज है, एज ऑफ प्यूबर्टी या टीनेज मैं किसे कहूँगा, ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 12 से लेके 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं, या कहूँ 13 से 19 साल के बीच के जो बच्चे हैं, उनको टीनेजर बोला जाता है। और इस एज को बोला जाता है एज ऑफ प्यूबर्टी। इसके दौरान गर्ल्स और बॉयज़ में काफ़ी चेंजेस आते हैं गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी में। उन चेंजेस को हम समझेंगे या जानेंगे उनके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंट्रासेप्शन मेथड्स क्या होते हैं, कंट्रासेप्शन क्या चीज़ है, और वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स को हम समझेंगे। उसके बाद हम डिटेल में समझने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा नई जनरेशन प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। इसी में एक टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के दौरान एक टॉपिक आता है पॉलिनेशन, तो उसको हम समझेंगे। और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन को हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में दो टाइप का पॉलिनेशन हम समझने वाले हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा इस चैप्टर में। तो सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में कि सबसे पहले तो ये रिप्रोडक्शन होता क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पहले से मौजूद एनिमल्स, पहले से मौजूद प्लांट्स, पहले से मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे नए इंडिविजुअल्स या नए ऑर्गेनिजम्स के प्रोड्यूस होने के प्रोसेस को ही क्या बोल दिया जाता है, रिप्रोडक्शन बोल दिया जाता है। देखिए जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं,
प्लांट्स, एनिमल्स या फिर मैं कह दूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स है, उससे नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होने का जो प्रोसेस है इसी क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्शन। जो पहले से मौजूद प्लांट्स हैं उन्हीं से नए प्लांट्स बनेंगे, पहले से मौजूद एनिमल्स हैं उन्हीं से नए एनिमल्स बनेंगे, जो पहले से मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं से नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे। तो ये जो नए एनिमल्स बन रहे हैं, नए प्लांट्स बन रहे हैं और नए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल दिया जाता है, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बोल दिया जाता है। अब रिप्रोडक्शन को मेनली दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट। ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें एक सिंगल पेरेंट से ही नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोल दिया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट्स को हम देखना चाहें तो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एग्जैक्ट सेम टू सेम कॉपी होते हैं। और मैं क्या लिखना चाहूँगा इस पॉइंट में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ब्रिंग वेरिएशन इन न्यू जनरेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नई जनरेशन में वैरायटी नहीं लेके आता है। और चौथा पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फास्ट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिजम्स, नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करना हो, नए एनिमल्स को प्रोड्यूस करना हो, नए बैक्टीरिया, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, इसको प्रोड्यूस करने का ये फास्ट प्रोसेस है। इससे जो नए प्लांट्स हैं, नए एनिमल्स, वो फास्ट प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फास्ट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स। न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का फास्ट मेथड है एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग के अंतर्गत हमें डिस्कस किए। एक तो इसमें क्या होगा, जो नए इंडिविजुअल्स होंगे वो सिंगल पेरेंट से ही क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। दूसरा, जो नए इंडिविजुअल्स आए हैं वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तीसरा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है नई जनरेशन में कोई वेरिएशन लेके नहीं आता है। तीसरा क्या है, चौथा पॉइंट क्या है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट प्रोसेस है। वो क्या है, फास्ट प्रोसेस है। अब जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसे ही अमीबा के अंदर जो होता है बाइनरी फिजन इन अमीबा के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ऐसे ही प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो ह्यूमंस के अंदर मलेरिया डिजीज़ को कोज करता है। हमारे अंदर मलेरिया जो बुखार होता है वो किसी कारण होता है, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के अंदर कौन सा मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मल्टीपल फिजन। अब ये मल्टीपल फिजन क्या होता है वो डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही बडिंग इन हाइड्रा, जो हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ऐसे ही रीजनरेशन इन प्लेनेरिया में रीजनरेशन मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऐसे ही फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगारा एक टाइप का एल्गी है, एक शैवाल है जो फ्रेगमेंटेशन मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ऐसे स्पोर कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के माध्यम से होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 पॉइंट हमने देखे, इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो डिफाइन करना चाहें, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक टाइप का ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल।
मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल या नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए क्या दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। ऐसे रिप्रोडक्शन को बोल दिया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो मेल और फीमेल गैमेट होता है इनका फ्यूज़न होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। और इस फ्यूज़न के प्रोसेस को बोल दिया जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोल दिया जाता है? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम जाइगोट आर टेक प्लेस ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट बनेंगे। फिर मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होगा, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से एक सेल बनती है जाइगोट, और इस जाइगोट से नया इंडिविजुअल का डेवलपमेंट और ग्रोथ होगा। ये सारे प्रोसेस जो है होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स वेरिएशन इन न्यू जनरेशन। जो नए इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, नई जनरेशन जो आ रही है, उनमें वेरिएशंस, वैरायटी लेके आने का काम कौन करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम आगे पढ़ना चाहें तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक स्लो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। तो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक तो इसमें 2 इंडिविजुअल क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए 2 इंडिविजुअल मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या होगा, मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। फिर मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होंगे, फर्टिलाइजेशन जिसे बोला जाता है ये होगा। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से फिर नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। ये प्रोसेस होते हैं। तीसरा बात किया तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशन लेके आता है। क्या लेके आता है? वेरिएशन लेके आता है। नई जनरेशन में नए इंडिविजुअल्स जो होंगे उनमें वैरायटी होती है। तीसरा जो चौथा जो पॉइंट होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एक स्लो प्रोसेस है अगर उसको कंपेयर किया जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अच्छा, कहाँ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? काऊ है, बफेलो है, डंकी है, मंकी है, इसके अलावा बर्ड्स है, और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। काऊ, बफेलो, डंकी, मंकी, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिन प्लांट्स के अंदर फ्लावर आते हैं, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब देखिए क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, राइट दी मेन डिफरेंसेस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन डिफरेंसेस लिखिए। तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनके एग्जाम्पल्स भी एक्सप्लेन किए हैं। तो आप पॉइंट वाइज लिखते जाएं। तो ये आप खुद करें, डू योर सेल्फ। ये क्वेश्चन RBSC के अकॉर्डिंग या बहुत सी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये आप खुद करें। तो आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जाना, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, डिफरेंसेस आपको खुद करने हैं। तो आप ये करें, और आप कॉपी पेन लेके बैठें, और जो जिस सीक्वेंस में मैं नोट्स एक्सप्लेन करता हूँ और वो आप उसी सीक्वेंस में साफ़ सुथरे सुंदर सुंदर नोट्स बनाएं, इससे आपको अच्छे से लर्न होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।